हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी यादव। वेलकम टू A1 एजुकेशन। आज हम कुछ नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम तो है टाइप्स ऑफ नाउन। इससे पहले हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, फिर उसके बाद इन शॉर्ट में हमने पढ़ा था नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि नाउन के 5 टाइप, और नाउन का डेफिनेशन क्या था। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, और साथ ही साथ वो क्वालिटी और भी बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, डिप्रेस कर निकाल कर अपने अंदर से बताता है। उसके बाद उसके 5 टाइप्स पढ़े थे हमने। उन 5 टाइप्स में से हमने 2 टाइप्स पहले ही कवर कर लिया है। आज नेक्स्ट 2 टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। सो इसके साथ साथ पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि दोनों वीडियो क्या है, कनेक्टेड है। 2 टाइप्स उसमें दिया गया है, और नेक्स्ट 2 टाइप्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और रिमेनिंग पार्ट्स को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज न्यू टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नाउन। पहला तो क्या तीसरा टाइप्स है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने क्या किया, पहले ही पढ़ लिया। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन वो हमने पहले ही पढ़ लिया था। और ये हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 क्या करेंगे हम इसमें एकदम डिटेल में पढ़ने वाले विथ एग्जाम्पल। तो मटेरियल नाउन कौन सा नाउन है, अगर उसे हिंदी में देखा जाए तो कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ यानी कि कोई भी जो खाने पीने की पदार्थ होती है, जो हम लोग खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अपनी रोज़ के जीवन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सब किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। सो इन शॉर्ट इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के साथ साथ क्या होगा, ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन ये है, अ मटेरियल नाउन इज़ अ सब्सटेंस दैट वी कैन टच और सी। सबसे इसका जो एक क्वालिटी है, आप इसे नॉर्मली याद रख सकते हैं समझ के कि इसकी ये क्वालिटी है कि अगर बात आती है मटेरियल नाउन की, तो उसे हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वही क्या है, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन है सबसे मेन। सी, टच और सी, एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये कहीं अलग से, कहीं दुनिया से बनकर नहीं आई है। ये क्या है, हमारे अर्थ से ही क्या है, मिली हुई है, जिससे अर्थ इट इज़ यूज टू मेक अदर थिंग्स। और इसका हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको दूसरे चीज़ बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इन शॉर्ट आप समझे तो ये कि मटेरियल नाउन दैट इज़ वी कैन टच और सी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमें मिला कहाँ से है, तो हमारे अर्थ से, यानी हमारी पृथ्वी से ही हमें ये सब चीज़ें क्या होती है, प्राप्त होती है। कहीं और दुनिया से ये आती नहीं है। उसके बाद है एग्जाम्पल में, अगर इसे देखा जाए तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वाटर, ऑयल, मिल्क, शुगर एट्सेट्रा। अगर हम बात ले लें वाटर की, तो वाटर का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं करते, उसका हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, और भी काम करते हैं। जैसे हमें उसका खाना बनाने में यूज़ करना पड़ता है, कपड़े धोने में यूज़ करना पड़ता है। यानी कि वो थिंग तो एक ही है, चीज़ एक ही है, बट उसका क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। और वही क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है कि जो हमें हमारे अर्थ से कोई एक चीज़ मिली है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करें, एकदम अच्छी तरह से और भी बहुत सारे वेज में यूज़ कर सकें। तो वही क्या है, मटेरियल नाउन का डेफिनेशन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा का जो क्या है, वो डेफिनेशन है। दूसरा है ऑयल। अब ऑयल का यूज़ हम लोग सिर्फ खाना बनाने में नहीं करते। ऑयल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पर करते हैं। खाना बनाने के लिए करते हैं, अपने हेयर को ऑयल करने के लिए करते हैं, और भी क्या करते हैं, बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मिल्क का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ दूध पीने के लिए नहीं करते, उसमें हम लोग चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, और भी ढेर सारे अलग अलग पकवान बन सकते हैं मिल्क के मदद से। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज़। उसके बाद नेक्स्ट है शुगर का तो हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबको पता है। तो इसका मतलब अगर इन शॉर्ट में हम ये कहें कि जो मटेरियल नाउन है, वो जो ऐसी चीज़ें जिनका हम 1 मोर यूज़ कर सकें, यानी एक या एक से बहुत सारे ज़्यादा यूज़ कर सकें। अब चाहे अब उसमें वाटर का ले लो, मिल्क ले लो, ऑयल ले लो, शुगर ले लो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ से क्या कर सकते हो, ले सकते हो। किस नाउन के, मटेरियल नाउन के। क्योंकि सबसे मेन एम होता है कि आपने जब पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद वो आपके साथ अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ के छोड़ दिया, उसको आप अप्लाई नहीं करते, तो आपको उससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आपने वाटर पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है एक नाउन है, और नाउन जो है वो कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन इसलिए है वो क्योंकि इस चीज़ का हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, यानी बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीक़ों में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन चीज़ों का बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल हो जाए और हमें मिली कहाँ से हो, हमारे अर्थ से मिली हो, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। सो आई होप आपको मटेरियल नाउन क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम ही है भाववाचक संज्ञा। भाव यानी जो हमारी फीलिंग्स होती है, उसको
कोई देख नहीं सकता, सिर्फ फीलिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, वही क्या है आपका फीलिंग्स कहलाता है। और वही फीलिंग्स कौन सा नाउन कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो भाववाचक संज्ञा यानी अगर आप किसी का भाव समझ सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ सुन रहा है और आपने कुछ सुना है और आपको उसका फील हो रहा है, दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है, समझ हो रहा है धीरे धीरे। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग्स, थॉट्स, गेम्स एटसेट्रा। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका हम लोग मल्टीपल वेज से क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक में यूज़ करते हैं। जैसे कि पहला है नेम गिवन टू अ कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग, थॉट्स एंड गेम्स। अब कंडीशन यानी कोई भी कंडीशन, ठंडी, गर्मी, बारिश, ये सब कंडीशन है। या अच्छा कंडीशन कभी हमारे लाइफ में आता है, कभी बैड कंडीशन आता है। जैसे कोई बीमार है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो हम लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं ही इज़ इन बैड कंडीशन, सी इज़ इन बैड कंडीशन या सी इज़ इन गुड कंडीशन, यानी कि वो क्या है, अच्छे कंडीशन में है। और अगर किसी ने कहा कि बैड कंडीशन, दैट मीन्स कंडीशन क्या है, थोड़ी सी खराब है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी तो आप सबको पता है कि क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी। अब सामने वाला इंसान अच्छा है, बुरा है, ये हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी से मतलब जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, क्वालिटीज़ देख के बता सकते हैं कि उसको कैसे उसके अंदर संस्कार दिए गए हैं, उसकी क्वालिटीज़ कैसे वो बिहेव करता है, इट्स ऑल। एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो फीलिंग है वो सबसे क्या है, ज़रूरी है। वो क्या है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। तो क्योंकि जब तक आप किसी की भावनाओं को समझ नहीं सकते, सो आप उसे किस तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी को फील नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तब तक किसी को अच्छे से जान पाना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद है गेम्स। गेम्स तो क्या है, हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। गेम्स के बारे में तो इतना डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे है कंडीशन, क्वालिटी, फीलिंग एंड गेम्स। जो यहाँ पर दिया गया था उसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। कंडीशन यानी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, बट ईयर मैंने यहाँ पे कुछ ही कंडीशंस लिए हैं। जैसे यहाँ पे हीट, कोल्ड, रेन एटसेट्रा। हीट यानी कोई बहुत गर्म है तो वो भी एक कंडीशन है। कोल्ड यानी कोई ठंडा चीज़ है या फिर ठंडी का मौसम है तो वो भी क्या है, एक कंडीशन है। रेनिंग सीजन है वो भी क्या है, कंडीशन है, एक मौसम है। तो ये सब क्या है, हमारा कंडीशंस में आते हैं। यानी जो समय, जो जैसा भी स्थिति होती है, कंडीशन को अगर देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं स्थिति, कैसी स्थिति है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी में बहुत सारी क्वालिटीज आ सकती है, जैसे काइंडनेस। आप काइंड हो, यू आर काइंड पर्सन, आप दयालु हो। इसका मतलब आप दयालु हो, इस बात को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसे हम ये नहीं कह सकते कि आप कितने दयालु हो, 1 किलो 2 किलो वजन में, या फिर ऐसे माप नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्यूटी, अगर कोई सुंदर है तो उसे मापा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। और फील करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद इनामिटी। इनामिटी भी होती है एक तरह से दुश्मनी। अगर आप किसी से दुश्मनी है तो आपके अंदर कितना गुस्सा भरा है ये सामने वालों को कैसे पता होगा, वो तो आपके मन में है तो आपको ही पता होगा। क्योंकि जो फीलिंग्स है हम समझ तो सकते हैं बट पूरी तरह से समझ पाना इट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज फीलिंग और थॉट। सॉरी, ये सब तो क्वालिटी था। ये थॉट, जेलेसी, एंगर और हैप्पीनेस, ये हमारा क्वालिटी था और ये हमारा फीलिंग है। जेलसी यानी आप किसी से जेलसी फील कर रहे हो। एंगर, आपके अंदर कितना गुस्सा है। हैप्पीनेस, आप कितने खुश हो। और भी क्या आ सकता है, फीलिंग्स में आपके आ सकता है। और थॉट में यानी कि आप कोई विचार करते हो, कुछ सोचते हो। जैसे थिंक है तो थिंक का वो क्या बन जाता है, थॉट बन जाता है। वैसे आप कुछ सोचते हो तो वो किस में इंक्लूडेड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्योंकि आप सोच रहे हो, किसी को बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, जो पर्सन है, वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है। नेक्स्ट वन इज गेम्स। गेम्स में तो आप बहुत सारे गेम्स अपने डेली लाइफ में खेलते हैं, जैसे हो गया क्रिकेट, चेस, हॉकी एटसेट्रा। और भी बहुत सारे गेम्स आप क्या कर सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कंडीशन में आप और भी कंडीशन ले सकते हो। क्वालिटी में आप और भी क्वालिटीज़ ऐड कर सकते हो। फीलिंग एंड थॉट में आप और भी फीलिंग्स और थॉट को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। गेम्स में तो और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ गेम है, आप उनको भी क्या कर सकते हो, इनके साथ साथ इंक्लूड कर सकते हो। सो आज हमने ये 2 टॉपिक डिस्कस किया। पहला था मटेरियल नाउन, दूसरा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन जिससे हम क्या कर सके, एक चीज़ से मल्टीपल तरीके में उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नाउन था कि जिसे हम क्या कर सके, फील कर सके, सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसके अंदर कंडीशंस क्या है, क्वालिटीज़ कैसी है, वो खुश है, दुखी है, बस ये सब बातों को क्या करना, समझना है, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, यानी कि संज्ञा कहलाता है। और मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।